नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। एक शाम जब हर्ष घर लौट रहा था तो उसने अपने पड़ोस की गलियों में एक बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, जो एक छोटी सी लाइब्रेरी के पास बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अनुभव और अनुशासन के संकेत देती थी। हर्ष ने उसकी ओर देखा और उसके मन में एक अजीब सी प्रेरणा जागी। उसने सोचा, शायद यही वह ज्ञान है जो मुझे बदल सकता है। उसी रात हर्ष ने अपने पुराने किताबों के अलमारियों से एक किताब निकाली, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उस किताब के पन्नों में उसे ऐसे सिद्धांत मिले जो उसे समझाते थे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किताब के पहले पन्नों में लेखक किम्बरली ओल्सन ने बताया था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कठोर नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, स्वयं से सच्चाई रखना और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना है। हर्ष ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसकी आदतें और उसके दृष्टिकोण में भी कमी थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पहली चुनौती आई उसके दैनिक जीवन में। हर्ष ने अपने दिन की शुरुआत एक नियमित दिनचर्या से करने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना, कुछ समय मेडिटेशन करना और फिर पढ़ाई तथा अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना तय किया। पहले कुछ दिनों में यह बदलाव कठिनाई भरा रहा। उसके मन में अक्सर पुरानी आदतें दस्तक देने लगी, सोते रहना, सोशल मीडिया में उलझ जाना और बिना लक्ष्य के समय बिताना। परंतु हर बार जब वह नकारात्मक प्रवृत्तियों के करीब आया तो उसने खुद को याद दिलाया कि आत्म अनुशासन की कला में सबसे महत्वपूर्ण है दृढ़ संकल्प। एक दिन जब हर्ष को अपनी गणित की परीक्षा में बहुत खराब नंबर मिले तो उसके मन में निराशा की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि क्या सब कुछ बेकार है, लेकिन तभी उसे किताब के एक पन्ने की याद आई जिसमें लिखा था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उस दिन हर्ष ने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों से सीख लेगा और अगली बार बेहतर करेगा। उसने अपनी कमियों को नोट किया, अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन मांगा और दिन प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे और उसे अपनी मेहनत का फल दिखने लगा। समय के साथ हर्ष ने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ सिर्फ शैक्षणिक या पेशेवर जीवन में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों और मानसिक संतुलन में भी निहित है। उसके माता पिता, दोस्त और शिक्षक अब उसकी मेहनत और बदलते व्यवहार की तारीफ करने लगे। हर्ष ने महसूस किया कि उसने जो बदलाव अपने अंदर लाया है वो उसके चारों ओर भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगा है। उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वह अब न केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। एक दिन जब हर्ष कॉलेज की कैंपस में घूम रहा था, उसने देखा कि कुछ युवा अपने अपने सपनों के पीछे भागते हुए असफल हो रहे थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास सही दिशा निर्देश नहीं था। हर्ष ने सोचा, अगर मैं अपनी यात्रा में ऐसे संघर्षों से गुजरा हूं तो मैं इन युवाओं की मदद कर सकता हूं। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जहां वह उन युवाओं के साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तन करके बड़े बदलाव किए, कैसे सुबह जल्दी उठने, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच ने उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उस समूह में शामिल युवाओं ने देखा कि हर्ष का आत्मविश्वास, उसकी मेहनत और उसके अनुशासन से भरा व्यवहार एक प्रेरणा का स्रोत था। धीरे धीरे उस समूह में ऐसे कई लोग शामिल हुए जिन्होंने हर्ष के बताए हुए सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया में हर्ष ने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव भी रख सकता है। उसने समझा कि अगर हम स्वयं में अनुशासन ला सकें तो हम अपने परिवार, दोस्तों और पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। हर्ष की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों का सामना करना पड़ा। वह जानता था कि हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन असली चुनौती होती है उन कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। उसने अपने डर, संदेह और आत्मसंदेह को चुनौती दी।
कभी कभी उसे लगता था कि यह सब प्रयास व्यर्थ है, परंतु हर बार उसने अपने भीतर उठते हौसले को दमन नहीं होने दिया। उसने आत्म साक्षात्कार किया कि असफलताएं ही हमें मजबूत बनाती हैं और हर गिरावट से उठना ही असली सफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। एक शाम जब हर्ष एक शांत पार्क में अकेले बैठा था, तो उसने अपने जीवन की दिशा पर विचार किया। उसने अपने बचपन की यादों को ताजा किया, वो दिन जब वह अपने माता पिता के साथ खेलता था, जब उसकी आंखों में उम्मीदें थीं और जब वह बिना किसी डर के अपने सपनों की दुनिया में खो जाता था। वह समझ गया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर छिपी होती है, जिसे हमें खुद पहचानना होता है। उस शाम उसने ठान लिया कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगा। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। वह अब ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास में अधिक समय देने लगा। समय के साथ हर्ष ने देखा कि उसका जीवन बदलने लगा है। अब वह अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, उसके रिश्ते मजबूत हो रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया था। उसने महसूस किया कि आत्म अनुशासन की कला सिर्फ बाहरी नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में है। उसने अपने हर दिन को इस बात के साथ जीना शुरू किया कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। हर्ष के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उसे अपनी मेहनत का असली फल मिलने लगा। एक दिन कॉलेज में एक बड़े प्रोजेक्ट का मौका आया। पहले वह संकोच करता था, पर अब उसने अपने आत्मविश्वास और अनुशासन की बदौलत उस प्रोजेक्ट को अपनाने का निश्चय किया। उसने रात दिन मेहनत की, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश की और हर छोटी बड़ी चुनौती को पार करते हुए अंततः वह प्रोजेक्ट में सफल रहा। उसकी सफलता ने न केवल उसके अध्यापकों का, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार का भी दिल जीत लिया। उस दिन हर्ष ने महसूस किया कि आत्म अनुशासन ही उसे उस मुकाम तक ले आया है जहां आज वह खड़ा है। इसके साथ ही हर्ष ने अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि समय का सही प्रबंधन, संतुलित जीवन शैली और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी है। उसने अपने खान पान में सुधार किया, नियमित व्यायाम करने लगा और यह समझा कि शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानसिक अनुशासन से है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या इतनी सुदृढ़ हो गई कि वह हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ भी खुलकर बात करना शुरू किया, उन्हें अपने अनुभवों से अवगत कराया और उन्हें प्रेरित किया कि जीवन में आत्म अनुशासन कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वह कहता था, जब तक तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें नियंत्रित करेगी। उसके संदेश ने कई युवाओं को जागरूक किया। कई बार उसके समूह में ऐसे भी लोग आए जो पहले से ही असफलताओं के जंजाल में फंसे थे, परंतु हर्ष की कहानी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि परिवर्तन संभव है। हर्ष ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि आत्म अनुशासन कोई चमत्कारिक औषधि नहीं है, बल्कि यह निरंतर अभ्यास, सही दिशा में किए गए प्रयासों और अपनी गलतियों से सीखने का परिणाम है। उसने महसूस किया कि हर दिन एक नई चुनौती है और अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम जीवन में कभी हार नहीं मानते। उसकी यह सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसे उतारना शुरू किया। चाहे वह पढ़ाई हो, खेलकूद हो या कोई अन्य रुचि, उसने हर जगह आत्म अनुशासन का महत्व समझा और उसे अपनाया। एक दिन जब हर्ष एक युवा समूह के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने उससे पूछा, हर्ष भाई, आपने इतनी सारी चुनौतियों को पार कर लिया, आपका रहस्य क्या है? हर्ष मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए रहस्य तो सिर्फ एक ही था, अपने आप को समझना। मैंने यह जाना कि सफलता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करती है। आत्मानुशासन ही वह चाबी है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराती है। उस दिन हर किसी ने उसकी बातों को गहराई से सुना। उन्होंने महसूस किया कि हर्ष की कहानी सिर्फ उसकी मेहनत और अनुशासन की नहीं है, बल्कि उस आत्म खोज की है जहां उसने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का साहस जुटाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर्ष ने अपनी पुरानी
गलतियों को पीछे छोड़ते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने जीवन में जो भी बाधाएं और चुनौतियां आईं, उन्हें उसने एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उसने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज खुद से बेहतर बनने की कोशिश करना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसकी यह मानसिकता उसे हर परिस्थिति में जीत दिलाती रही। कभी कभी जब उसे लगता था कि वह अकेला पड़ गया है, तो वह अपनी यादों में उस बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान देखता जिसने उसे प्रेरणा दी थी, और फिर से अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित कर लेता था। हार्श का यह सफर उस युवा वर्ग के लिए एक मिसाल बन गया जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी छोटी आदतें जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम पार नहीं कर सकते। उसने उन युवा लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन में सफलता पाना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। उसने बताया कि कैसे हर सुबह का उठना, हर छोटी सी योजना, हर असफलता से उठकर फिर से प्रयास करना, ये सब मिलकर जीवन को बदल देते हैं। हार्श ने अपनी पूरी जिंदगी में यह देखा कि जो लोग आत्म अनुशासन अपनाते हैं वे न केवल शैक्षणिक या पेशेवर जीवन में सफल होते हैं, बल्कि वे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित रहते हैं। उसने यह अनुभव किया कि जब हम अपने आप को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो बाहरी दुनिया भी अपने आप में नियंत्रित होने लगती है। उसकी कहानी सुनकर कई युवाओं ने अपनी पुरानी आदतों से लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे भी हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करेंगे। कुछ युवाओं ने तो हार्श की तरह एक दिनचर्या तैयार की जिसमें सुबह उठने, ध्यान करने, पढ़ाई करने और नियमित व्यायाम करने के नियम शामिल थे। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। किसी ने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार देखा, तो किसी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन पाया। हर किसी ने महसूस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन न केवल उनके बाहरी संसार को नियंत्रित करता है, बल्कि उनके अंदर की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। हार्श की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने महसूस किया कि आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा पहलू है अपनी गलतियों को अपनाना और उनसे सीखना। उसने कई बार अपने अंदर की कमजोरी और असफलताओं का सामना किया, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने हर गिरने के बाद फिर से उठकर खुद को सुधारने की ठानी। उसकी यह दृढ़ता ही उसे आगे बढ़ाती रही। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि अगर आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों और अपनी सफलताओं के साथ, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसने यह समझा कि आत्म अनुशासन का मूल मंत्र है खुद से सच्चाई और ईमानदारी। हार्श ने अपने जीवन में यह भी महसूस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन के बिना सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचता तो उसने देखा कि उसके पास अनगिनत सपने हैं, एक सफल करियर, एक संतुलित जीवन और समाज में एक सकारात्मक योगदान। परंतु जब उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाए तो वे सपने अधूरे ही रह जाते थे। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह अपने हर सपने को हकीकत में बदलेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने अपनी यात्रा के दौरान यह भी सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास सिर्फ एक दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। हर दिन जब वह अपनी आंखें खोलता तो वह अपने आप से एक नया वादा करता, आज मैं अपनी पिछली गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बनूंगा। यह वादा उसे हर सुबह एक नई ऊर्जा से भर देता था। चाहे दिन कैसा भी हो, वह हमेशा यह सोचता कि हर चुनौती एक नया अवसर है और हर असफलता में सीख छिपी होती है। एक दिन जब हार्श अपने कॉलेज के कैंपस में टहल रहा था, उसने अपने अंदर एक नई प्रेरणा का संचार महसूस किया। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी धीरे धीरे अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अब भी अपने पुराने ढर्रे पर टिके हुए थे, जबकि कुछ ने हार्श की तरह एक नई दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया था।
हाश ने महसूस किया कि आत्म अनुशासन की कला में सबसे बड़ी बात है निरंतरता। कभी कभी जब हम थक जाते हैं या हमें लगता है कि सफलता दूर है, तो हमें बस अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना होता है। इस एकाग्रता ने उसे हर बार गिरने से रोक लिया और उसे फिर से उठने की प्रेरणा दी। उसकी यह यात्रा अब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि उसने समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी थी। हर युवा जिसने उसकी कहानी सुनी थी, अब अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने की कोशिश करने लगा। वे समझने लगे कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हाश की कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा थी जिन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वे अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। उसने उन्हें यह संदेश दिया कि जीवन में असली परिवर्तन तभी आता है जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उन्हें सुधारने का साहस जुटाते हैं। हार्श की कहानी में एक ऐसी घड़ी आई जब उसे महसूस हुआ कि उसका सेल्फ डिसिप्लिन अब केवल उसके लिए नहीं रहा, बल्कि उसने समाज में भी एक नई सोच पैदा कर दी थी। उसने देखा कि उसके आसपास के युवा अब न केवल अपने सपनों को सच करने में जुट गए हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी मिसाल बनने लगे हैं। हाश ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसे जागृत करें, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं रह जाती जिसे हम पार न कर सकें। उसकी इस यात्रा ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, परंतु यदि हम आत्म अनुशासन के साथ उनसे निपटें, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हार्श ने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए, उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था खुद से वादा करना कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। उसने अपने आप से यह कहा कि चाहे कितनी भी असफलताएं आए, मैं हर बार फिर से उठूंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा। उसकी यह सोच न केवल उसे व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता का संचार करती थी। उसने महसूस किया कि आत्म अनुशासन की कला में सबसे बड़ी बात है निरंतर अभ्यास और धैर्य। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में ऐसी आदतें विकसित की जो उसे हर रोज एक नया उत्साह देती थी। वह जानता था कि अगर आज मैंने खुद पर विश्वास किया, तो कल दुनिया भी मेरे विश्वास में विश्वास करेगी। उसने अपने जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को एक सीख के रूप में अपनाया। कभी कभी उसे लगता था कि वह अकेला है, परंतु उसने देखा कि हर व्यक्ति की अपनी चुनौतियां होती हैं। उसने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करना एक अकेलेपन का काम नहीं है, बल्कि यह एक साझा यात्रा है जिसमें हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और बढ़ते हैं। उसके आसपास के दोस्त, अध्यापक और परिवार अब उसकी इस यात्रा में उसके सबसे बड़े सहायक बन चुके थे। हार्श ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण महसूस किए जब उसे लगा कि सफलता उसकी पहुंच से दूर है, परंतु उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हर बार अपनी विफलताओं को एक नया अवसर माना और अपनी गलतियों से सबक सीखा। उसने खुद को याद दिलाया कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें मजबूत बनाती है। उसकी यह समझ उसे हर दिन एक नई ऊर्जा देती रही। हर सुबह वह खुद से यह वादा करता था कि वह आज अपने आप को बेहतर बनाएगा और उसी दिशा में कदम बढ़ाएगा। इस पूरी यात्रा के दौरान हाश ने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ है अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने सपनों की ओर अग्रसर होना और हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन के हर मोड़ पर विजयी होते हैं। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सफलता सिर्फ तकदीर का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, हमारे प्रयासों और हमारे सेल्फ डिसिप्लिन का नतीजा है। जब भी कोई हार्श से मिलता, तो उसे उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती जो यह बताती थी कि उसने जीवन की कठोराइयों का सामना कर लिया है और वे उसे एक मजबूत इंसान बना चुकी हैं। उसकी कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रतीक बन गई जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बदलाव ला सकते हैं। हार्श ने यह साबित कर दिखाया कि सेल्फ डिसिप्लिन से हम न सिर्फ अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बल्कि हम एक सकारात्मक समाज की नींव भी रख सकते हैं। उसने अपने अनुभवों से यह भी जाना कि सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास एक दिन में नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से ही संभव है। हर दिन जब वह अपने आप से यह वादा करता कि आज वह कल से बेहतर बनेगा,
तो उसकी सोच ने धीरे धीरे उसके जीवन को बदल दिया। उसने अपने हर अनुभव को अपनी सफलता की सीढ़ी माना और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार किया। उसके इस दृष्टिकोण ने उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता का संचार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हार्श की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, परंतु अगर हम अपने आप में अनुशासन लाएं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आत्म अनुशासन की कला न सिर्फ एक गुण है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमें हमारे सपनों तक ले जाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने अंदर की सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। आज जब हम हार्श की कहानी को याद करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है निरंतर प्रयास, सच्चाई और अपने आप पर विश्वास रखना। उसकी यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हार्श ने अपने जीवन में जो परिवर्तन किए वे सिर्फ एक व्यक्ति के बदलाव नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांति की तरह थे जिसने अनेक युवाओं को प्रेरणा दी। इस प्रकार हार्श की कहानी एक जीवंत उदाहरण बन गई कि कैसे आत्म अनुशासन की कला से न केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी बदल सकती है, बल्कि यह हमारे आसपास के समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। वह हमें बताता है कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारे संबंध सभी में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हार्श ने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि उसने समाज सेवा में भी हाथ आजमाया। उसने स्वयं सेवी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया, युवाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया और अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को यह समझाने लगा कि आत्म अनुशासन हमारे जीवन का मूल मंत्र है। उसने बताया कि कैसे छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बड़े सपनों को साकार कर सकती हैं और कैसे निरंतर अभ्यास और धैर्य से हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आज हार्श का जीवन एक उज्जवल मिसाल बन चुका है। वह अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी कमजोरियों को दूर कर अपने सपनों को हकीकत में बदला है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में असली परिवर्तन उसी समय होता है जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। उसकी यात्रा बताती है कि अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं रह जाती जिसे हम पार न कर सकें। इस पूरी कहानी में हार्श ने हमें सिखाया कि सेल्फ डिसिप्लिन की कला कोई जादुई औषधि नहीं है, बल्कि यह लगातार अभ्यास, आत्म साक्षात्कार और अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का नाम है। उसकी कहानी में वह संघर्ष, वह चुनौतियां और वह अंततः मिली सफलता, ये सभी हमें यह संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने और उजागर करने की जरूरत होती है। आज जब हम इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर है। हार्श की तरह हमें भी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें बताती है कि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारी निरंतरता और हमारे आत्मविश्वास का भी परिणाम होती है। हर युवा को चाहिए कि वह हार्श की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने अंदर के अनुशासन की आग को जलाए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा, खेल, कला या व्यवसाय, आत्म अनुशासन की कला आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हार्श की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु अगर हम अपने आप पर भरोसा रखें और हर दिन एक नया प्रयास करें तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि हम एक सकारात्मक और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की कला का अभ्यास करना, चाहे वह कितनी भी कठिनाई से भरा क्यों न हो, हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। यह हमें न केवल एक बेहतर छात्र, एक बेहतर कर्मचारी या एक बेहतर साथी बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है।
हार्श ने हमें यह दिखाया कि जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आत्मा में एक अदम्य ऊर्जा का संचार हो जाता है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। हर दिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो यह याद रखिए कि आज आपका दिन है, एक ऐसा दिन जहां आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। हार्श की कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में असली सफलता का राज आपके अंदर ही छुपा है, सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में। जब आप खुद को अनुशासित रखते हैं, तो आपकी क्षमताएं स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं और आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस कहानी में हार्श ने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने अनुभवों के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा में उपयोग करें, तो हम एक बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं। उसकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अदम्य शक्ति होती है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। आज जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो यह सोचिए कि आप अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं। हार्श की तरह आप भी अपने अंदर के डर, संदेह और आलस्य को मात देकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और सेल्फ डिसिप्लिन की कला हमें यही सिखाती है कि जब हम हर दिन खुद से वादा करते हैं कि हम बेहतर बनेंगे, तो समय भी हमारी मेहनत को रंग लाता है। हार्श की यह यात्रा हमें यह बताती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाने का साहस जुटाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि अपने आप को सुधारने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर असफलता, हर चुनौती और हर गिरावट हमारे जीवन की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। तो आज इस कहानी को सुनने के बाद अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप भी हार्श की तरह अपने जीवन में अनुशासन की कला को अपनाएंगे। आप अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, अपनी कमजोरियों से लड़ेंगे और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करेंगे। इस यात्रा में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है और आत्म अनुशासन की कला ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इस कहानी में हर मोड़, हर संघर्ष और हर सफलता हमें यही सिखाती है कि जीवन में असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने आप को समझते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हार्श ने यह साबित कर दिया कि आत्म अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल हमारे सपनों तक ले जाती है, बल्कि हमें एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर भी अग्रसर करती है। यही वह कहानी है, हार्श की कहानी, जो हमें बताती है कि अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसे उजागर करें, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं रह जाती जिसे हम पार न कर सकें। ये कहानी एक युवा के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, संघर्षों और अंततः सफलता की कहानी है, जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। आखिरकार सेल्फ डिसिप्लिन की कला हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे अंदर की अटूट इच्छा शक्ति का भी प्रतिबिंब होती है। हार्श ने हमें यह दिखाया कि अगर हम हर दिन खुद से वादा करें कि हम नीचे कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, तो समय भी हमारी मेहनत को जरूर रंग लाएगा। इसलिए इस कहानी को अपने दिल में बसाइए और याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। हार्श की यात्रा से यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो सपने को सच करने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाने की, अपनी आदतों को सुधारने की और निरंतर प्रयास करने की। हर सुबह जब आप अपने आप को नया दिन देते हैं, तो यह याद रखिए कि आपकी मेहनत, आपका अनुशासन और आपकी लगन ही आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां आपके सपने आपके इंतजार में हैं। आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हार्श की तरह आप भी अपने जीवन में आत्म अनुशासन की कला को अपनाएं
अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और हर दिन एक नई शुरुआत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सभी की है। हम सबके अंदर एक अदम्य ऊर्जा छिपी है जिसे जागृत करने की जरूरत है। हर युवा, चाहे आप 16 साल के हों या 25, आपकी उम्र आपके सपनों के लिए कोई सीमा नहीं है। आत्म अनुशासन की कला आपके जीवन में वो परिवर्तन ला सकती है जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं रहती कि उसे पार न किया जा सके। हाश ने अपने संघर्षों और सफलताओं के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि असली सफलता वही है जो सेल्फ डिसिप्लिन और निरंतर प्रयास के साथ आती है। इसलिए आज जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी कठिनाई का सामना करें तो याद रखिए कि यह केवल एक पड़ाव है, एक सीख है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। हाश की तरह आप भी हर दिन खुद से यह वादा करें कि आप अपने अंदर के डर, संदेह और आलस्य को मात देंगे और एक नया बेहतर दिन बनाएंगे, क्योंकि अंततः आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती जब तक हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। हाश ने हमें यह सिखाया कि हर छोटी सफलता, हर बार उठकर फिर से प्रयास करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। वह एक उदाहरण है उन सभी युवाओं का जो अपनी कमजोरियों से लड़कर, अपने अंदर की ताकत को पहचान कर और निरंतर प्रयास करते हुए अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आखिर में यह कहानी हमें यही याद दिलाती है कि आत्म अनुशासन की कला सिर्फ एक गुण नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह आपको न केवल अपने सपनों के करीब लाती है बल्कि आपको एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन भी प्रदान करती है। हाश की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने आप में बदलाव लाते हैं तो दुनिया भी आपके साथ बदलने लगती है। तो चलिए आज हम सब मिलकर हाश की इस प्रेरणादायक कहानी से सीख लेते हैं और अपने जीवन में आत्म अनुशासन की कला को अपनाने का संकल्प लेते हैं। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत बनाएं, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और हमेशा याद रखें कि असली ताकत आपके अंदर ही छिपी है। हाश की कहानी हम सभी के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता और कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम पार न कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस पूरी कहानी में जो संदेश छिपा है वह यही है, सेल्फ डिसिप्लिन से जीवन में निरंतर सुधार संभव है। हर युवा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचान सकता है और एक सकारात्मक, सफल और प्रेरणादायक जीवन जी सकता है। हाश ने हमें यह साबित कर दिया कि जब हम अपने आप को समझते हैं, अपने गलतियों से सीखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी बस एक शुरुआत है, आपकी अपनी कहानी की शुरुआत। अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन एक नया अध्याय लिखें और सेल्फ डिसिप्लिन की उस कला को अपनाएं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हाश की यात्रा की तरह आपकी यात्रा भी एक प्रेरणा बन सकती है अगर आप अपने आप पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। यही संदेश लेकर मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, आत्म अनुशासन की कला को अपनाकर अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करें और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। हाश की कहानी आप सभी के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर हम अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करें तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में सच्ची सफलता वो होती है जो सेल्फ डिसिप्लिन, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। हर दिन, हर पल जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आप उस दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं, उस दिशा में जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। हाश की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में असली परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने आप में बदलाव लाते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं। यही आत्म अनुशासन की कला है जो आपको एक बेहतर इंसान, एक सफल छात्र और एक प्रेरणादायक नेता बनाती है। तो चलिए
हम सब मिलकर इस प्रेरणादायक यात्रा को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आज इस कहानी को सुनकर अपने दिल में यह विश्वास जगाइए कि आप भी हाश की तरह अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखिए, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार कीजिए और हमेशा याद रखिए, आत्म अनुशासन की कला वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन की एक निरंतर यात्रा की शुरुआत है। अपनी कमजोरियों से लड़िए, अपनी गलतियों से सीखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अंततः वही सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपको आपके सपनों तक ले जाती है और आपको एक संतुलित, सफल और खुशहाल जीवन का आनंद देती है। इस तरह हाश की प्रेरणादायक यात्रा हमें बताती है कि जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है आत्म अनुशासन, निरंतर प्रयास और अपने आप पर अटूट विश्वास। और यही वह संदेश है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को सच कर सकें और एक सकारात्मक समाज की नींव रख सकें। इस पूरी कहानी के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हर युवा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचान सकता है और एक सफल, संतुलित जीवन जी सकता है। बस जरूरत है तो उस सेल्फ डिसिप्लिन की कला को अपनाने की। अब इस कहानी के अंत में आपसे यही अपील है, अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करें, अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। हाश की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो निरंतर प्रयास, सेल्फ डिसिप्लिन और सच्ची लगन से प्राप्त होती है। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर आशा है कि आप सभी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन मेहनत करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन की उस अदम्य शक्ति को अपनाएंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।